अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, यू डिडंट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल। ख़वातीन और हज़रात, कोई शख्स आपसे गुफ्तगू करते हुए एक हाथ अपना मुंह पे यूं रख ले तो आप समझ जाएंगे बंदिश है, लेकिन अगर वो एक हाथ के बाद दूसरा हाथ भी अपना मुंह पे रख ले तो आप समझ जाएंगे एक नहीं कई बंदिशें हैं। अगर ये एक आम आदमी हो तो शायद आप इग्नोर भी कर देंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई मैटर होगा। लेकिन अगर ये कोई सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज हो, ये सुप्रीम कोर्ट का वो केस हो जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ऐसे में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का एक एक्शन, कुछ ना बोलते हुए उन्होंने इतना कुछ बोल दिया जिसकी कोई इंतहा ना हो। मैं बात कर रहा हूं मखसूस नशिस्तों के केस की, जिसकी बराह रास्त नशरियात आपने आज दोबारा देखी और यकीनन इस केस की 2-3 और समातें होंगी। फैसल सिद्दीकी साहब ने तो बोला कि वो 2 और समातें लेंगे अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए, लेकिन ये वो एक्शन है, एक हाथ नहीं। अच्छा, ये एक्शन करने से पहले जस्टिस मुसर्रत हिलाली जस्टिस शाहिद की तरफ भी एक नजर देखती हैं और शायद दूसरी तरफ से कोई इशारा होता है और दोनों हाथ अपने मुंह पे रख लेती हैं। आज पीटीआई की लीडरशिप, खासतौर पे इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा जब ये कहती हैं कि हमारे केसेस सुने ही नहीं जा रहे, तारीख ही नहीं लग रही है, गौहर खान कैसे कह रहे हैं कि एक हफ्ते में इमरान खान निकल आएंगे, तो ये वो एक्शन है जो उनके इस बयान को वजन देता है। पीटीआई पे गुफ्तगू करेंगे और अब मैं राउंड का आगाज करूंगा मिर्जा इख्तियार बेग पीपल्स पार्टी से और पीटीआई पे आखिर में आऊंगा। नकवी साहब, मैं समझता हूं मिर्जा इख्तियार बेग साहब कि मुल्क में सियासी हालात को नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। यकीनन हम जिस तरीके से भारत के साथ बैरूनी बड़ी जंग जीत गए हैं, हम क्यों अपनी अंदरूनी सियासी जंग का खात्मा नहीं कर पा रहे हैं? क्यों दुश्मन को यह देखने का मौका मिल रहा है कि मुल्क का साबिक वजीर आजम जेल में है और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है पाकिस्तान? मिर्जा इख्तियार बेग साहब और ऑफ कोर्स जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जिस तरह दोनों हाथ अपने मुंह पे रख के ये अपने जज्बात का इजहार किया कि मैं जो बोलना चाहती हूं मैं बोल नहीं सकती, मुझ पे दबाव है, बंदिशें हैं, इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। बेग साहब, इससे तो वाज़ेह हो जाता है कि पीटीआई वाले सही कह रहे हैं, अलीमा खान साहब सही कह रही हैं, बड़ा दबाव है इन पे। देखिए, 2 बातें हैं। पहली चीज तो ये बात से मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम है और बिलखुसूस पीटीआई का मेन स्ट्रीम में आके फाल किरदार अदा करना, जो इस वक्त सियासी जमातों की तरफ लोग देख रहे हैं वो किरदार अदा कर सकें, वो नहीं है। हमने उनके बीच में आवाजें आई थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट से वो बात करने को तैयार हैं, इसके लिए भी वेलकम थे। फिर हमने कहा था उनसे सियासी जमातों के साथ भी गुफ्तगू बातचीत उनकी चली थी, लेकिन इसमें पेशरफ्त नहीं हो रही है। एक तो मसला ये पीटीआई के साथ 1 मैन डिसीजन है और अगर कहीं पे कंसेंसस बनता भी है तो वो उस लेवल पे जाके शूट डाउन हो जाता है। मेरी बहुत ही मोतबाना और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कभी कोई ऐसा हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि बानी पीटीआई से भी और पीटीआई के जो सीनियर अरकाइन हैं उनसे भी दरख्वास्त है, खुदारा इस वक्त जैसे हम एक कौम बन गए थे, 1 महीने पहले का पाकिस्तान और अब का पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। इस सब परचम के तहत हम सिर्फ एक हैं, जंग में हमने मिल के लड़ा, मिल के बनाई। हम सब एक हैं, तो जजेस अपने मुंह पे हाथ रख के क्यों इशारा कर रहे हैं कि वो बोल नहीं सकते जो बोलना चाहते हैं? बेग साहब देखिए, उन्हें किसी ने रोका है तो वो बताएं उनको, अगर वो खुद इस बात को छुपा रहे हैं। चले, जाहिद खान साहब के पास जवाब है। जाहिद खान साहब सर हिला रहे हैं और मुझे लगता है कि ही हैज एन आंसर फॉर दिस। बेग साहब प्लीज अलाउ मी। जाहिद खान साहब, ओवर टू यू सर। देखिए जी, आप मुसर्रत हिलाली को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मेरे सूबे से उसका ताल्लुक है। वो किसी के प्रेशर नहीं, किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं होती है। वो अपने मेरिट पे आई है और अपने मेरिट पे जज बनी है। ये अगर ये एक जब सिटिंग जज बैठा होता है उसके जहन में सवाल तो बहुत आते हैं। आपने देखा जो इनका वकील था उस पर जब जरा होती थी, जब उसको सवाल होता था, सवाल के जवाब वो क्या देता था, इसलिए वो फिर चुप हो जाती थी और ये कहते हैं कि मैं चूंकि जिस सीट पे मैं बैठा हूँ मैं उस तरह बोल नहीं सकती हूँ। उसकी वजह यही थी कि चूंकि इसने जो वकील साहब था वो वकालत कर रहा था किसका? सुनिए इत्तेहाद काउंसिल, सुनिए इत्तेहाद काउंसिल जी, सुनिए इत्तेहाद काउंसिल। और जब उससे ये सवाल हुआ कि आप सुनिए इत्तेहाद काउंसिल के वकील होने का, नहीं, आप मुझे बता दें कि एक वकील खुद अपनी उससे जब जिसका वकालत कर रहे हैं उसी
इनहराफ कर देता है, तो इस नुसरत हिलाली बेचारी का क्या कसूर है उसमें? ठीक है, आपकी नजर में उनका कोई कसूर नहीं है। बात करते हो आपका ओपिनियन ये है जाहिद साहब कि उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा था और वो सवाल शायद पूछना नहीं चाह रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को रोक लिया कि दलाइल डिस्टर्ब ना हो। अब नकवी साहब का इस पर बयानिया जानते हैं। नकवी साहब से वो ताल्लुक रखता बिल्कुल ठीक, जाहिद साहब आपका आ गया, बिल्कुल आपने सही कहा जाहिद साहब। नकवी साहब, आपकी नजर में ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट में हमने मुसर्रत हिलाली साहिबा को अपने होंठों के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर दोनों हाथ रखते हुए देखा और वो हामिद खान साहब का जिक्र कर रही थी उस वक्त, और शायद वो जो कहना चाह रही थी वो नहीं कह पाई, दबाव था, क्या था, या फिर कोई और सवाल था जो वो रोक रही थी। नकवी साहब, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और इस सिचुएशन को आप अलीमा खान साहिबा के स्टेटमेंट से कैसे कनेक्ट करते हैं जब वो कहती हैं कि हमारे तो केसेस नहीं सुने जा रहे? बैठे हैं यहाँ, कहते हैं कि उनका अदलिया के उससे ताल्लुक है, बिल्कुल है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बताएं कि ये नई तारीख क्यों रकम की जा रही है? रिव्यू की तारीख क्या है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की? 70 साल की। 70 साल से क्या करता था पाकिस्तान का कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिव्यू करते थे वो लोग जिन्होंने जजमेंट दिया था, और अगर उनमें से कोई रिटायर हो चुका होता था तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आ जाता था। इस दफ़ा पहले तो 13 जजेस की बेंच थी जिसने फैसला दिया था, और अब रिव्यू कर रहे हैं 11 जजेस, एक एनॉमली, और जिसने ऑथर जजेस थे वो मौजूद ही नहीं है, और जो जजेस उस वक्त मौजूद थे उनको भी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया, 3 एनॉमलीज। तो ये जब सूरत हाल ऐसी हो तो कहाँ से आप क्या लगता है मुसर्रत हिलाली साहिबा ने हाथ क्यों रखे? नकवी साहब, मुसर्रत हिलाली साहिबा ने हाथ क्यों रखे? बात आ तो रहा हूँ कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सारी चीजें एक ही तरफ की इशारा है, चाहे वो हैरान हो, परेशान हो और वो समझे कि जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता था उसकी कोई तुक ही नहीं है सरकार की तरफ से, या इतने बयान किस्म के दलाइल थे, मुझे नहीं पता, वो तो मुसर्रत हिलाली साहिबा जानेंगी, लेकिन मैं एज अ पॉलिटिशियन, एज एन ऑब्जर्वर, आई कैन से कि जुडिशरी इज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने तीनों मेहमानों का, यहाँ पे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब का भी, फिरदौस शमीम नकवी साहब का भी और साहब का भी, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, अपनी बेसिक जनरल नॉलेज भी यूज़ कर लीजिए, और ये एक्सप्रेशन अगर आप रीड करने की कोशिश करें जस्टिस मुसर्रत हिलाली का, तो यू विल फाइंड कि जो बातें पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से कही जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वज़न है जो आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली को अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखने पड़ गए।